आज लगा कपड़ों का ढेर। कपड़ों को देख के बुरा हाल। मैंने कहा यार ये कैसे होगा काम, जबकि तबीयत है ख़राब, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो चलो कोई नहीं, किया जाए। तो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग ये है गाइस। तो आज गाइस मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं सच में बताऊं, वैसे मतलब मुझे फ़ीवर वगैरह 2 दिन से हो रखा था और मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द था ठंड की वजह से। तो मैं ज़्यादा बीमार हो रखी थी गाइस, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। और कपड़े मैं खुद नहीं बता सकती। 3 दिन के मेरे घर में कपड़े इतने इकट्ठे हो गए थे। और सर्दी में अक्सर कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, आपको पता है ही गाइस, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मतलब यहाँ मैंने अब ली, मतलब इतना ज़्यादा बीमार थी मैं कि मैंने अपना सुबह काम वाम जितना मेरे से हुआ, कल तो सनी था घर पर तो उसने काम कर लिया था, बट आज घर में मैं अकेली थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं काम कैसे करूँ, क्या करूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मतलब यार मैं यही सोच रही कि अगर सनी होता तो एटलीस्ट कुछ कर लेता हूँ मेरे साथ, पर लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हो रखी थी कि यार बस चल शुरू करते हैं, हिम्मत तो करती हूँ। तो मैंने मतलब घर में किस तरीके से काम किया वो ब्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी, उस ब्लॉग को आप कल देखना। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। कई बार लोग क्या सोचते हैं यार कि शरीर, मतलब कि शरीर मोटा है, अच्छा खासा है तो भी बढ़िया है, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं पता कि जो मोटे लोग होते हैं ना, वो अक्सर उनमें ही वीकनेस होती है और वही काम जल्दी से कर नहीं पाते। बट मैं अपना काम घर का कर लेती हूँ सारा। तो आज आप देख सकते हो मेरे घर में लग गया है कपड़ों का ढेर। मैं तो कपड़ों को देख के हैरान, मैं इतनी परेशान हो गई यार, कपड़ों का इतना सारा ढेर लगा हुआ है, कैसे कपड़े धोए जाएंगे। बट मैंने क्या करूँ, मैं चलो यार करना तो है ही, एटलीस्ट कुछ ना कुछ। आप देख सकते हो मतलब मशीन के अंदर से भी कपड़े निकल रहे हैं अभी तो, बाहर तो जो हैं सो है। और सबसे ज़्यादा कपड़े यार, ये छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं वो इतने इतने परेशान कर देते हैं, मतलब इनको समेटते रहो। एक बर्तन और एक कपड़े, मैंने अक्सर देखा है जब वो सिंक में पड़े होते हैं ना, बाथरूम में पड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा लगते हैं। धोने के बाद हम उनको जब सुखा के और उतार के लेके आते हैं, और इसी तरीके से बर्तन हम धो के मतलब कि रख देते हैं और उनको लगाते हैं ना, तो लगता ही नहीं है कि बर्तन ज़्यादा हैं। और धोने के टाइम पे लगेगा कितने सारे हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था आज का हाल, कपड़े इतने सारे थे। मगर चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो किया जाए, धोने तो हैं इन कपड़ों को। तो गाइज़ आज की मशीन में मुझे क्या करना था, मतलब कि मैं, मतलब कि फ़ोन आया था हस्बैंड का कि भाई मैं कपड़े धुल लूँगा। मैंने कहा नहीं यार, वो भी ड्यूटी पे होते हैं और वो भी बेचारे परेशान होंगे, ड्यूटी पे से आगे घर भी देखते हैं। क्योंकि मेरी हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, मेरी बस की कुछ नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी करूँ या नहीं करूँ। फिर मैं हिम्मत करके कैसे न कैसे काम कर रही थी। तो गाइज़ यहाँ पे मतलब मैं वॉशिंग मशीन लगाई थी और यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पाइप वगैरह खींच के ला के तब मुझे मशीन सेट करनी पड़ती है। अक्सर लोग मुझसे जब मुझे देखते हैं तो वो ये सोचते हैं यार ये काम कैसे करती हो, कैसे मैनेज करती होगी। तो गाइस ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है ना, भगवान हमसे अगर एक चीज़ छीनता है तो उसके बदले हमें 2 चीज़ देता है। बट अक्सर क्या होता है, उस हुनर को, उस काबिलियत को हमें पहचानने की हिम्मत नहीं होती या हम देखना ही नहीं चाहते। हम अक्सर क्या होता है गाइस, अपनी कमज़ोरी को बाहर लेकर चलते हैं, ज़्यादा मायने रखते हैं अपनी कमज़ोरी को। जिस तरह की मेरी सोच थी, मैंने अक्सर लाइफ में कभी सजेस्ट ही नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी और बेटर लाइफ अपनी जीऊँगी, मैं अपने घर को मैनेज कर सकती हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। जब गाइस मैं स्कूल से आती थी ना, तो मैं अपनी भाभी से अक्सर, कभी गिरती थी रास्ते में, बैग टांग के आती थी मैं, तो मैं कभी गिर जाती तो मैं भाभी से जरूर ये बात बोलती थी कि भाभी मेरी लाइफ कैसे कटेगी, कैसे क्या होगा। और अभी तो आप लोग मेरे साथ, तो शादी के बाद मैं क्या करूँगी। मैंने अक्सर, मैं और आपने कई व्लॉग मेरे ये वर्ड सुना भी होगा, मैं अक्सर अपनी भाभी से सामने रोया करती थी। बट कहते हैं कि भगवान ने जब धरती पे भेजा है तो अपने भरोसे पे भेजा है उसने, और वो जो भी लिखेगा हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा लिखेगा। अक्सर गाइस आपने देखा होगा कि हम रोते हैं, हम रो रो के क्या बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया आपने हमारे साथ, ऐसा करना था तो ऐसा क्यों किया था हमारे साथ। तो अक्सर क्या होता है, रोने के पीछे अक्सर अच्छाइयाँ होती। कभी भी आपका कोई बुरा वक्त आ रहा होता है ना, तो उस बुरे वक्त को बिल्कुल चुपचाप शांत होकर बर्दाश्त करके और ये सोचो कि मेरा आने वाले वक्त में मेरे महादेव ने कितना अच्छा लिखा होगा। तो यही रियलिटी होती है लाइफ में। जब गाइस मैं पैदा हुई थी तो माँ ने मेरी बहुत तकलीफ़ें देखी, बहुत परेशानियाँ देखी। परेशानियों के साथ चलते 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 ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, माँ ने भी किया, फैमिली ने भी किया और साथ में मैंने भी किया। कैसे कैसे शादी भी हुई, सब कुछ हुआ, तो कैसे न कैसे किसी भी तरीके से मैंने घर को भी संभाल लिया और घर को संभालते संभालते एक छोटा सा क्यूट सा बेबी हो गया। और आप सबके आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही सलामत है और भगवान से दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल सही सलामत ही रहे। तो ज़िंदगी कई बार इतनी कठिन नहीं होती गाइस जितना कि उसे हम बना देते हैं।
मेरा मानना है कि इंसान की सांसें जब तक चल रही हैं तो ज़िंदगी को जियो। आज के वक्त पे किसी का नहीं पता किसका कब आखिरी वक्त हो, कौन किसका दुश्मन और कौन किसका प्यार। सब बेकार फजूल की बातें हैं। जितना पल चल रहा है, जितना वक्त चल रहा है, उसे बढ़िया से जियो। मैं बस एक बात पे भरोसा करती हूँ, हमारे कर्म, जो कि मैंने अक्सर आपसे कहा है ही, कि हमारे जो कर्म होते हैं ना गाइज, हमारे कर्म के अनुसार हम जिंदगी जीते हैं अपनी। अच्छे कर्म करोगे तो उसका आपको अच्छा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने का मतलब ये नहीं होता कि हमें भरपूर पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, दौलत मिलेगी, शान मिलेगी, नहीं। अगर आप अपने घर में 2 वक्त की रोटी बिल्कुल सुख शांति से खा रहे हैं गाइज, तो वो भी हमारे अच्छे कर्म होते हैं। तो ज़िंदगी में इसलिए अच्छे कर्म रखो। ये मत सोचो कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। पैसा, शान, दौलत, जितना इसके पीछे आप भागोगे ना गाइज, ये उतना ही रुलाता है इंसान को। सच बोल रही हूँ, ये उतना ही इंसान को रुलाता है। इसलिए कभी इसके पीछे मत भागो। खुद ऐसे बनो कि दौलत तुम्हारे पीछे खुद भाग कर आए। तो इसका ये सिंपल सा बात है कि आप उतनी मेहनत करो, उस मेहनत से पैसा कमाओगे ना, तो उससे आपको अलग खुशी मिलेगी। ये किसी का छीन के, चोरी करके, लालच करके, धोखा दे के पैसा कमाना तो बेफजूल की बातें होती हैं। आज आप खा लोगे, कल इसका निकलेगा भी। तो ये रियलिटी लाइफ होती है। तो यही चीज़ है गाइस, मेरे साथ भी है। मैंने अक्सर इन चीज़ों को बहुत मानकर चलती हूँ। मैंने इसलिए कभी भी ये नहीं सोचा, मैंने सच बताऊँ, मैंने पैसे को कभी कुछ समझा ही नहीं। हालांकि मैं 2-2 रुपये के लिए मोहताज कई बार हो जाती हूँ अपने घर में। आज मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही होती, बट मेरा मानना है कि मेरी मेहनत से जो मैं पैसा कमाऊँगी उसमें मुझे अलग खुशी होगी, उसे खाने में मुझे अलग खुशी होगी। लेकिन ऐसे मांग कर, छीन कर, वो बेकार फजूल की बातें हैं। ठीक है, तो ये बेकार की चीज़ें होती हैं। तो लाइफ में ज़िंदगी हमारी जितनी है भगवान ने दी है, बहुत अच्छे से काटो उसे। तो मेरे को आपने यही देखा है, अक्सर मैं रो भी जाती हूँ, हंस भी जाती हूँ, खुश भी रहती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं खुद को कई बार मैं खुद को ये सोचती हूँ कि नहीं यार, बेकार लाइफ है मेरी। बट मैं कहती हूँ कि नहीं, अच्छी लाइफ है। और ऐसे ही मेरी और बहनें यहाँ पे जो सुन रही हैं, मेरे ब्लॉग को देख रही हैं, जो मेरे भाई यहाँ पे मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को मेरी जैसी ही बनाए, बेस्ट लाइफ। आप अपनी लाइफ को अच्छे बनाओगे, बुरी बनाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई दूसरा इंसान आपको देख नहीं आएगा। आप चलते चलते खुश हो रहे होगे तो लोग ये पूछेंगे, यार क्या बात है, तू बड़ी खुश हो रही है। लेकिन अगर रो रहे होगे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि क्यों तू रो क्यों रही है। लाखों करोड़ों में एक ही इंसान वो होता है जो बिना निस्वार्थ के पूछता है आपसे कि बेटा क्या बात है, परेशान क्यों है, क्यों रो रही है। वरना अक्सर 99% लोगों के पीक को तो एक स्वार्थ होता है कि इसकी बातें निकलवाते हैं, इससे बातें पूछते हैं, फिर इसका हम मजाक बनाएंगे। तो मेरा एक मानना है, हंसो दुनिया के सामने, रोना होना तो चुपचाप अपने कमरे में गेट बंद करो, भगवान के सामने बैठो, दिल खोल के रो। और जब दरवाज़ा खोलो तो बड़े प्यारी सी स्माइल के साथ खोलो, ताकि सामने वाला इंसान ये कहे क्या बात है, बड़ी हंसती रहती है यार ये तो ये रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। और ये मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मुझे अपनी मेहनत पे और अपनी यूट्यूब फैमिली पे मुझे इतना भरोसा है, इतना गट्स है कि हाँ, मुझे आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग मुझे समझ रहे हो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है गाइस। और आप लोगों की मेहनत और ये प्यार का ही नतीजा है जो मैं ब्लॉग यूट्यूब पे वापस जाने के बाद दोबारा आई हूँ अपने यूट्यूब पर। आपने देखा था मैं काफ़ी लंबी गैप चली गई थी मेरी, और काफ़ी लंबी गैप में काफ़ी चीज़ चली भी गई, वापस भी हो गई मेरी। तो बहुत वक्त भी चला गया, लेकिन कोई नहीं, इंसान ज़मीन से जब उठ के खड़ा हो जाए समझ लो तभी उसका सवेरा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो मेरे बेटे को बदमाशी क्या शरारती कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर तो बच्चा है, माफ़ कर देना गाइज़। बाकी बस सनी भी स्कूल से आ गया था गाइस। सनी के आने के बाद मेरी हेल्प हो गई थी, उसने मुझे कपड़े वगैरह दे दिए थे। तो मैं बता दूं, मुझे कपड़े वगैरह वैसे धोने नहीं थे आज, क्योंकि बस मुझे खाली मशीन लगा के, सूरज जी ने कहा था कि मशीन में कपड़ों को डाल के एक बार कप मशीन घुमा के और इसको छोड़ दियो ऐसे ही, शाम तक इसमें महल कट जाएगा, बढ़िया से कपड़े वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं शाम को धुलवा लूँगा आके। तो सही बताऊँ तो शाम को जब मैंने मशीन लगाई थी गाइस, दोबारा मैंने मशीन को धोई, तो मैंने कपड़े शाम को धो दिए थे। बस खाली सूरज जी बस कपड़े तार पर डाल लेते, इतनी हिम्मत मैंने कर ली थी कि चलो मैं धो लेती हूँ कपड़े, कोई बात नहीं है। तो बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए, और ये हिम्मत हमें प्यार से मिलती है, हमारे किसी चीज़ से नहीं मिलती है। तो ज़िंदगी में इतने खुश रहो कि सोचने वाला सोचता रह जाए कि भाई खुश क्यों है। मेरा ये मानना है, झुकते हो कभी किसी आगे तो 2 लोगों के आगे झुकना, सिर्फ भगवान के आगे या माँ बाप के आगे या अपने लाइफ पार्टनर के आगे, क्योंकि इनके अलावा हमारा कोई सगा नहीं हो सकता ज़िंदगी में।